दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्विंग ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो भी स्विंग ट्रेडिंग होने वाली है वो लॉन्ग टर्म के लिए होने वाली है। पहले तो आपको समझना होगा कि स्विंग क्या होते हैं। स्विंग का इस्तेमाल हम इंट्राडे के लिए भी कर सकते हैं, BTST का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए भी कर सकते हैं। स्विंग शॉर्ट टर्म के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मिड टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी। किस तरह से आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करने वाले हैं कि मंथली चार्ट पे कुछ पैटर्न का आइडेंटिफिकेशन करके और कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का पेयर इस्तेमाल करके किस तरह से हम मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ सकते हैं और कंफर्मेशन लेकर स्टॉक में होल्ड करके एक बढ़िया सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हैं, मंथली मल्टी बैगर 920 EMA पेयर। अभी ये क्या है? मंथली मल्टी बैगर यानी कि जो भी हम चार्ट टाइप इस्तेमाल करने वाले हैं वो तो कैंडलस्टिक चार्ट होने ही वाला है, लेकिन जो कैंडलस्टिक का ड्यूरेशन है या तो टाइम फ्रेम है वो हमारा टाइम फ्रेम होने वाला है मंथली का, यानी कि हम मंथली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करने वाले हैं। तो मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पे हम यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करने की कोशिश करेंगे। अभी मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पे स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से करना है और 920 EMA का इस्तेमाल यहाँ पे किस तरह से करना है, तो उससे पहले मैं आपको स्विंग क्या होते हैं ये बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि स्विंग शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें स्विंग को समझना होगा। स्विंग क्या होते हैं? जब भी स्टॉक में मूवमेंट आती है, मान लीजिए कि अपसाइड में आती है तो इस तरह से आती है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न ये फॉर्म में आती है। साइडवेज में रहता है तो इस तरह से मूवमेंट आती है, राइट। और डाउन ट्रेंड रहेगा तो इस तरह से मूवमेंट आती है। तो यहाँ पे जो हायर टॉप हायर बॉटम फैशन में जो भी मूवमेंट आ रही है इसको ही हम स्विंग कहते हैं। ये हाई स्विंग हो गया, अप स्विंग हो गया और ये डाउन स्विंग हो गया। यहाँ पे स्विंग हाई बन गया और यहाँ पे स्विंग लो बन गया। सिमिलरली यहाँ पे जो भी स्विंग हाई स्विंग लो बन रहे थे वो हाइयर बन रहे थे, और यहाँ पे सिमिलरली देखेंगे तो ये स्विंग हाई ये स्विंग लो, लेकिन यहाँ पे जो स्विंग हाई बन रहे थे लगभग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बन रहे थे और उसी तरह से स्विंग लो भी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल बन रहे थे। यहाँ पे भी वही हो रहा है, स्विंग लो बनता है स्विंग हाई बनता है, राइट। इसी तरह से मूवमेंट आती है, लेकिन जो भी स्विंग लो बन रहे हैं और स्विंग हाई बन रहे हैं वो लोअर बन रहे हैं जब भी हम प्रीवियस स्विंग से कंपेयर करते हैं। तो अभी इसको स्विंग कहते हैं। अगर हम ये 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो आप इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप ये 4 आवर के कैंडलस्टिक चार्ट पे करते हैं तो आप इसमें एक मान लीजिए कि 2-3 दिन का 4-5 दिन का है तो BTST भी ट्रेड ले सकते हैं, अगर आपको सही लेवल पे स्टॉक दिख रहा है। तो आप यही फॉर्मेशन डेली चार्ट पे देख रहे हैं तो आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। यही फॉर्मेशन वीकली चार्ट पे दिख रहा है तो आप थोड़ा मिड टर्म के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं, और यही फॉर्मेशन अगर आपको मंथली चार्ट पे दिखता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो स्विंग तो हर एक टाइम फ्रेम पे बन रहा है, लेकिन जो टाइम फ्रेम हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा ड्यूरेशन डिसाइड हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम रिटर्न भी एक्सपेक्ट करेंगे। अभी ये जो स्विंग हम देखने वाले हैं वो मंथली चार्ट पे देखने वाले हैं। स्विंग अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। मंथली चार्ट पे देखने वाले तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो जाता है, और जब भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम स्टॉक को होल्ड करते हैं तो कुछ स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न भी देते हैं। किस तरह के स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न देते हैं यहाँ पे हम वो समझ लेने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें जो प्राइस एक्शन रहती है उसको भी समझना होगा, और फिर 920 EMA का पेयर भी किस तरह से वर्कआउट होता है वो भी समझना होगा। इसके लिए इस तरह से हम कंसिडर करते हैं कि हम मंथली चार्ट ओपन किए हैं और मंथली चार्ट पे कुछ दिनों पहले स्टॉक ने एक हाई बना दिया है, या तो कुछ महीनों पहले या तो कुछ सालों पहले भी हो सकता है, एक हाई बना दिया है स्टॉक ने। उसके बाद स्टॉक गिरावट दिया है, फिर ऊपर गया है, लेकिन ऊपर जाने के बाद यहाँ पे सिचुएशन इस तरह से बनी है कि स्टॉक जो प्रीवियस हाई बनाया था उसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर उसमें गिरावट आई, कुछ समय के लिए नीचे स्टॉक ने बिता दिया, फिर ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक करने की कोशिश की, फिर ब्रेक नहीं कर पाया। फिर इस तरह से बहुत सारे सालों के लिए ये स्टॉक के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्कआउट हो रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। जब भी आगे जाकर स्टॉक इसको ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए कोई बुलिश कैंडलस्टिक के साथ हमें इस तरह से ब्रेकआउट मिला, तो इसको हम मल्टी ईयर ब्रेकआउट कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे सालों पहले स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाया था, उसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और मल्टीपल ईयर्स के बाद फाइनली इसने इसको ब्रेकआउट दिया, तो इसको मल्टी ईयर ब्रेकआउट कहते हैं। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हो गया, प्राइस पैटर्न के हिसाब से हो गया, तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिला। उसी के साथ यहाँ पे स्विंग किस तरह से बन रहे थे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स
इक्वल हाईज यहाँ पे बनते हुए दिख रहे थे, राइट। ये इक्वल लेवल पे हाई बन रहे थे। लोस कभी कभी ये चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो निचले साइड में बन रहे थे, लेकिन कभी कभी ऊपर के साइड में भी बन रहे थे। यहाँ से ये नीचे बन गया, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे बन गया, लेकिन यहाँ से ये ऊपर बन गया था। तो ये सिचुएशन बन सकती है, लेकिन हाईज जो बन रहे थे वो अप्रॉक्स इक्वल लेवल पे बन रहे थे। जब भी इसको कोई कैंडलस्टिक ब्रेकआउट देती है तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट जब भी बनता है तो यहाँ से जब भी हम इसको देखने की कोशिश करते हैं ये चार्ट से, तो आपको दिखेगा कि ये स्विंग यहाँ पे अभी इस तरह से बन रहे हैं, राइट। ये फॉर्मेशन में स्विंग बन रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये स्विंग लो हो गया, ये स्विंग हाई हो गया, फिर यहाँ पे हाइयर स्विंग लो बन गया और यहाँ पे हाइयर स्विंग हाई बन गया। तो ये फॉर्मेशन में यहाँ पे स्विंग बन रहे हैं। तो ये स्विंग इस तरह से मंथली चार्ट पे हमें कैप्चर करना है विथ मल्टी ईयर ब्रेकआउट। और यहाँ पे जब भी ये ब्रेकआउट मिलता है तो 920 EMA का पेयर हमें देखना है कि 920 EMA के पेयर पे डिस्टेंस किस तरह से बन रहा है। कंसिडर करते कि ये 9 है और ये 20, इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ, ये 20 है। अब ये दोनों में जब भी डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिखता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें मोमेंटम आगे जाकर बढ़िया आने वाला है। अभी एग्जांपल पे हम इसको देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से होते रहता है। तो यहाँ तक आपको इतना ही समझना है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाला स्टॉक ढूंढना है जो कि मंथली चार्ट पे आपको ब्रेकआउट दे रहा है, क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिलना चाहिए। उसी के साथ आपको स्विंग फॉर्मेशन हायर हाई हायर लो मिलते हुए दिखने चाहिए। कभी कभी नहीं भी मिले तो भी हम EMA 20 का भी सहारा ले सकते हैं ट्रेड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। इस तरह के स्टॉक को हमें मोर देन 1 ईयर कम से कम होल्ड करना है। आप कुछ सेटिस्फाइड टारगेट मिलने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग क्वांटिटीज को आप मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अभी आगे जाकर हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हमने आइनॉक्स वाइंड लिमिटेड का मंथली कैंडलस्टिक चार्ट ओपन किया है। चार्ट पे यहाँ पे आपको दिखेगा हमने EMA 9 लिया है क्लोजिंग का, जो कि ब्लू कलर की लाइन है ये वाली, और उसके बाद देखेंगे तो EMA 20 लिया है हमने क्लोजिंग का, जिसकी लाइन आपको यहाँ पे रेड कलर में दिखेगी। ये दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से हम समझ लेने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये स्टॉक का प्रीवियस रेजिस्टेंस था लगभग इस तरह से। ये रेजिस्टेंस को मैंने कैजुअली इस तरह से मार्कआउट किया, ये इसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। अभी ये रेजिस्टेंस अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो कुछ महीनों पहले स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था ये लेवल पे, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम स्टॉक यहाँ पे फेस किया था ब्रेकआउट देने का, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद फाइनली ये कैंडल पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ, और प्लस कंफर्मेशन के लिए आप नीचे वॉल्यूम भी देख सकते हो, तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिला। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिला। अभी हम लोज और हाइज को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, जो कि स्विंग का आइडेंटिफिकेशन हमें दे देंगे। तो ये इसका पहला लो था, ये इस तरह से हमने मार्कआउट किया। इससे कंपेरेटिवली यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लो बन गया, तो हाइयर लो बन गया। हाई तो आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस वाला हमारा हाई था, उसके ऊपर जाकर यहाँ पे नया हाई बन गया। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि चार्ट पे ये इस तरह से हाइयर लो और हाइयर हाई बन रहे हैं। तो स्विंग के हिसाब से हाइयर हाई हाइयर लो भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टी ईयर ब्रेकआउट मिला, स्विंग के हिसाब से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। अभी उसके बाद हमें EMA को भी देखना है। EMA को किस तरह से देखना है हम यहाँ पे देखते हैं। तो फिर से मैं ये लाइन को इस तरह से मार्कआउट करता हूँ। EMA को देखने के लिए हमें EMA का डिस्टेंस देखना है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जब भी ये स्टॉक साइडवेज जैसा ट्रेड कर रहा था तो EMA आपको यहाँ पे स्क्वीज होता हुआ दिखेगा, एक दूसरे के अंदर आपको दिखेंगे। क्लियरली आपको यहाँ पे EMA के बिटवीन अच्छा खासा डिस्टेंस बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं कि दोनों EMA के बिटवीन का जो डिस्टेंस है ये बढ़ता हुआ दिखा, जो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया डिस्टेंस यहाँ पे बनता हुआ दिखा। उसी के साथ आप EMA का स्लोप भी देख सकते हैं। यहाँ पे EMA का स्लोप अपसाइड में उतना ज़्यादा नहीं था, ब्रेकआउट तो नहीं था, लेकिन EMA का स्लोप भी उतना तगड़ा नहीं था। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हैं कि EMA का स्लोप भी अपसाइड में इस तरह से बढ़ने लगा। हमें एंट्री कब करनी होती है? ब्रेकआउट के बाद EMA स्लोप देखकर, स्विंग हाई स्विंग लो देखकर, उसी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। तो फंडामेंटल भी आपको इसका देखना है। फंडामेंटली भी आप ये देख सकते हैं कि मार्केट कैप क्या है, फिर मैनेजमेंट कैसी है, प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, FII DI की होल्डिंग कितनी है, डिविडेंड मिलता है क्या, डेट रेशो कितना है, प्लेज है क्या, रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट कैसा है, बैलेंस शीट आप देख सकते हैं। अलग अलग चीज़ें होती है वो आप देख सकते हैं। उसी के साथ कौन से सेक्टर में कंपनी काम करती है, वो सेक्टर का फ्यूचर कैसा है, करंट सिनेरियो में सेक्टर किस
तरह से काम कर रहा है, सेक्टर के अदर स्टॉक किस तरह से काम कर रहे हैं, ओवरऑल मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो आप पूरी चीज़ें देख सकते हैं। फंडामेंटली भी देखना है। टेक्निकली आपको क्या करना है, कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री करनी है, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, इसको होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए मोर देन 1 ईयर। आप देख सकते हैं उसके बाद थोड़ा एक 2-3 महीने स्टॉक पूरा साइडवेज में गया था, लेकिन जैसे ही स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा और मूविंग एवरेज का डिस्टेंस इस तरह से बढ़ने लगा, आप देख सकते हैं कि इसमें किस तरह से मूवमेंट आई। परसेंटेज वाइज रिटर्न अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मैं प्राइस वाइज आपको बताने की कोशिश करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप परसेंटेज वाइज रिटर्न भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंट्री हमारी लगभग 58-59 के आसपास हो रही थी। स्टॉप लॉस लगभग हमारा यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो 40 के नीचे थोड़ा 38 के आसपास में भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे दिख रहा था। और यहाँ पे जो मोमेंटम बना है आप हाई देख सकते हैं, लगभग 260 के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ दिखा। तो 58-60 वाला स्टॉक कुछ ही महीनों में 260 तक चला गया। तो आप 60 राउंड फिगर कैलकुलेट कर सकते हैं एंट्री के लेवल, और फिर 60 से 260 तक की टारगेट की लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं, और परसेंटेज वाइज रिटर्न आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कुछ ही महीनों में हमें यहाँ पे मिलता हुआ दिखा था। तो इस तरह से हम अलग अलग चीज़ों को देखकर एक बढ़िया सा मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आप कुछ प्रॉफिट मिलने के बाद पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जिससे पीसफुली आप रिमेनिंग क्वांटिटीज को होल्ड कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करना है। तो इस तरह से मल्टी बैगर स्टॉक को ढूंढा जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।